नमस्कार दोस्तों, आज हम लक्ष्मी माता जी और गंगा माता की कहानी सुनेंगे। ज्येष्ठ मास में इन्हें सुनने से घर में बरकत रहती है और सुख शांति रहती है। तो ज्येष्ठ मास की अष्टमी पर गंगा माता की और लक्ष्मी माता की कहानी सुनते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ थे। एक बार माता जी उनके घर में रहती हुई किसी के घर जाना चाहती थी और वह सोच रही थी कि मैं एक जगह रह के वह बोर हो चुकी थी। तो सेठ जी के सपने में आई और सेठ जी को सपना दिया। सेठ जी ने देखा एक सुंदर स्त्री उनके घर से जा रही है। तो सेठ जी ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? आप हमारे घर से कहाँ जा रही हैं? तब माता ने कहा, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर निवास कर रही हूँ, परंतु मेरा अब यहाँ से जाने का मन कर रहा है। पर मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे सदा उपयोग किया, गरीबों की सेवा की, धर्मशाला गौशाला बनवाए, कुंवारी कन्याओं का ब्याह कराया तथा पूजा पाठ करते रहे, सभी का आदर सत्कार करते रहे। अब तुम क्या वरदान चाहते हो? मुझसे मांग लो। सेठ जी ने कहा, मैं अपनी बहुओं से पूछ कर बताऊंगा। सेठ जी ने कहा, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह लेकर बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी माता बोली, ठीक है, मैं कल आऊंगी। अब सेठ जी ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और सारी बात बताई, उनसे सलाह ली। सेठ जी की बहू बोली, आप सारे गोदाम के अनाज भरवा लें, जिससे हमें खाने पीने की कोई कमी ना हो। दूसरी बहू बोली, पिताजी, अनाज में तो कीड़े लग जाएंगे, अनाज खराब हो जाएंगे। आप माता रानी से सोने की अलमारी भरवा लो, सोने से। सेठ जी बोले, सोच में पड़ गए। तीसरी बहू बोली, आज खूब धन मांग लो, आने वाली पैसा रहेगा तो राज करेगी। सेठ जी फिर सोच में पड़ गए। छोटी बहू धार्मिक थी, वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी माता एक जगह नहीं रुकती, वह जाना चाहती हैं तो उनसे कहिए वह प्रसन्न होके जाएं और हमारे घर पूजा पाठ होती रहे, मेहमान आए हम उनका स्वागत सत्कार करते रहें, परिवार में प्रेम बना रहे, क्योंकि अगर प्रेम भाव होगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, सभी मिलकर साधेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात समझ में आ गई। अगली रात सेठ जी को सपना आता है। सपने में माता ने कहा, तुमने अपनी बहुओं से सलाह ले ली? सेठ जी ने कहा, हाँ माता, यदि आप जाना चाहती हैं तो प्रसन्न होकर जाएं। मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार में प्रेम रहे। यह सुनकर माता ने कहा, यह तुमने क्या मांग लिया? जिस घर में सेवा सत्कार होगा, अतिथियों का आदर होगा, परिवार में प्रेम होगा, हरि कीर्तन होगा, वहाँ नारायण का निवास और यदि जहाँ नारायण का निवास होगा वहाँ मेरा भी निवास होगा। तुमने वरदान मांगकर हमेशा के लिए मुझे अपने घर रख लिया। तब माता जी ने सेठ के घर स्थायी रूप से निवास करने लगी। हे माता, जैसे आपने सेठ जी पर कृपा करी, वैसे ही अपनी कहानी सुनने सुनाने वाले के घर भी स्थायी रूप से निवास करें। जय हो लक्ष्मी माँ। अब सुनते हैं गंगा माता की कहानी। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसरी और सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केसरी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति से 30,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, वह एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने यज्ञ भंग करने के लिए घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए अपने पुत्रों को राजा ने भेजा। खोजते खोजते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने घोड़े को बंधा पाया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने उन्हें चोर चोर कह के पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की तपस्या टूट गई। वह राजा के पुत्रों को क्रोध की अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। अंशुमन अपने पिता की आज्ञा पाकर भाइयों को खोजता हुआ मुनि के आश्रम पहुंचा तो गरुड़ महात्म्य में सारा वृतांत सुनाया और उनकी मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना होगा, यह कहा। अंशुमन ने सारा वृतांत महाराज को सुनाया। राजा सहन न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमन ने गंगा जी को लाने के लिए पृथ्वी पर बहुत प्रयत्न किया, पर वह असफल रहे। अंत में उनके पुत्र भागीरथ ने तपस्या की और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल से छोड़ दिया। अब समस्या थी कि पृथ्वी पर उन्हें संभालेगा कौन। उनके वेग को ब्रह्मा जी ने बताया कि शंकर जी के अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता, जो भूमंडल से गंगा जी के वेग को संभाल सकते हैं। भागीरथ ने शिव जी की घोर तपस्या की, उससे शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को अपने जटाओं में उन्हें समेटने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी पृथ्वी पर बढ़ी। शंकर जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। बाद में शिव जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार गंगा जी शिव जी की जटाओं से मुक्त होकर कल कल करती हुई हिमालय से होती हुई मिनाक मैदान से आगे बढ़ी।
जिस रास्ते से वह जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वह गंगा जी को पी गए। भागीरथ के पुनः प्रार्थना करने पर उन्होंने उन्हें निकाल दिया। वह इसलिए जाह्नवी पुत्र भी कहलाई। मुनि के आश्रम के पास से होती हुई राजा के 60,000 पुत्रों को तृप्त कर मुक्ति दिलाई। इससे ब्रह्मा जी ने भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। और वह अंतर्ध्यान हो गए। जो भी गंगा माता की कथा सुनता सुनाता है उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो ये थी जेठ मास में सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी और गंगा माता की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।